जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वैसे सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 प्लस रूट 2 सॉरी 3 प्लस 2 रूट 5 इज इररेशनल नंबर। यहां पे भी सेम करना है। लेट अस अज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 is rational. There exist co-prime positive integers a and b such that अब क्या करना पड़ेगा 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b। तो हम क्या करेंगे 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे दैट इज 2 रूट 5 इक्वल टू a बाय b माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम से तो 2 रूट 5 इक्वल टू a 3b अपॉन b। ये b को मल्टीप्लीकेशन में और नीचे भी b। अब ये 2 नीचे आ जाएगा दैट इज रूट 5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। अब हम क्या करेंगे अब यहां से क्या मालूम पड़ता है कि रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। a b आर पॉजिटिव इंटीजर and a minus 3b upon 2b is rational. a and b are positive integer and a minus 3b upon 2b क्या हो गया रैशनल हो गया। पर रूट 5 इज रूट 5 क्या है हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था रूट 5 में रूट 5 इज इररेशनल। सो our assumption was wrong क्योंकि एक इररेशनल नंबर ये इक्वल नहीं होता रैशनल नंबर के। ये रैशनल है ये इररेशनल है दोनों इक्वल होंगे क्या नहीं। सो our assumption was wrong. Therefore 3 plus 2 root 5 is irrational. वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 3 भी देखना है। सेम ही है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो इसमें भी वही प्रूव करना है हमको। प्रूव दैट 1 बाय रूट 2 इज इररेशनल। 3 का फर्स्ट 1 बाय रूट 2 इसको हमें इररेशनल प्रूव करना है। सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लेट अस अज्यूम 1 बाय रूट 2 इज रैशनल। There exist co-prime positive integer a and b such that 1 by root 2 equal to a by b। अब क्या करेंगे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a बाय b का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा ये 1 बाय रूट 2 का मतलब 2 ये a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस a स्क्वायर। अब क्या करेंगे अब क्या लिख सकते हैं अपन 2 so 2 divides b square therefore it also divides b। अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2
b को भी डिवाइड करेंगे, हमने थ्योरम में देखा था। वैसे लेट ले लो कोई भी b इक्वल टू 5c, सॉरी 2c, जो गिवन है वही लेना है। b इक्वल टू 2c ले लिया। अब क्या करेंगे, 2c का स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर, पुटअप कर दिया b की वैल्यू यहाँ पे, तो क्या आएगा ये 4c स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस a स्क्वायर। अभी वही आएगा। सो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, therefore it divides a also। पर हमें पता है कोप्राइम नंबर है ये, सो कोप्राइम नंबर में एक ही 1 ही आता है और फैक्टर 2 नहीं आएगा। सो आवर assumption was wrong, therefore 1 by root 2 is irrational। आज समझ में वही है सभी। सबसे पहले अज्यूम करना है, उसके बाद उसे रैशनल के फॉर्म में देना है, फिर स्क्वेयरिंग करने के बाद में 2 जो भी फैक्टर होगा वो b स्क्वायर को करेगा तो b को भी करेगा, फिर उसके बाद अज्यूम करना है, फिर वही 2 डिवाइड a स्क्वायर देयरफॉर इट डिवाइड a। अभी कोप्राइम नंबर क्या है, कोप्राइम नंबर मतलब क्या है, जिसमें फैक्टर 1 हो पर यहाँ पे 2 भी आ रहा है, मतलब 2 डिवाइड a को भी कर रहा है, 2 डिवाइड b को भी कर रहा है, तो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर 1 by root 2 इज इररेशनल नंबर। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड में अपन लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड आपको करना है, लेट अस अज्यूम 7 root 5 इज इररेशनल। सो अभी क्या करेंगे हम, अज्यूम किया 7 root 5 इज इररेशनल, देयर एग्जिस्ट co-prime integer a and b such that 7 root 5 इक्वल टू a by b। अब 7 को इधर लेके आ जाओ तो रूट 5 इक्वल टू a अपॉन 7b। अभी क्या होगा, a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड a upon 7b इज रैशनल। a by 7b क्या हो गया, रैशनल, बट रूट 5 इज इररेशनल। पर रूट 5 क्या है, इररेशनल है, तो इररेशनल नंबर ये इक्वल रहेगा क्या रैशनल के, नहीं। सो आवर assumption was wrong, therefore 7 root 5 is irrational number। क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई कीजिए, उसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।